वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आबिद अली मदनी, मीम 24 न्यूज मध्य प्रदेश से। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। अब अबाबीलों की मानिंद हम आएंगे, ये अलग बात की तादाद में कम आएंगे। सूरत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुप्रीमो अलहाज बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज सूरत गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई खुलासे किए। साथ ही आगामी चुनाव के पार्टी को लेकर यह ऐलान किया। देखें पूरी खबर। समझे ना? नहीं, अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप अगर आपको दिख रहा है कि मैं ही मर्द हूं जो बीजेपी से लड़ रहा हूं तो बहुत अच्छा है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं? आप हर चीज का जिम्मेदार मेरे को। आपके पास कोई पार्टी में काम करने को तैयार नहीं है, आप मेहनत करने को तैयार नहीं है। आपका वर्किंग प्रेसिडेंट बोलता है कि उनके बड़े बड़े नेता खाली सेलफोन को देखते, उसको नहीं देखते, तो वो मैं उसका भी जिम्मेदार मैं हूं क्या, सेलफोन देखने का? तो ये एक इनकी आदत बन चुकी है इन तमाम पार्टीज की कि मुसलमानों को ब्लेम करो, हारे मुसलमान को ब्लेम करो। अरे तुम बरसों से हार रहे। आप महाराष्ट्र में पहली नंबर की पार्टी थे, 15 साल सरकार में थे, आज तीसरी नंबर की पार्टी बन गए आप। शिवसेना को आप गाली देते थे। पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने जनता को कहा कि ओवैसी को वोट मत दो क्योंकि भाजपा और शिवसेना को रोकना है। आप चुनाव हो गया तो आप शिवसेना से निकाह कर लिए। तो ये हर चीज का जिम्मेदार देखिए इनका अहंकार है ये, और ये देश की पॉलिटिक्स जो बदल चुकी है उससे समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हम एंटाइटलमेंट की राजनीति करेंगे, हम फुला खानदान के हैं, परिवार के। देखिए कोई खानदान पानदान अभी नहीं रहा भारत की राजनीति में, तो उनको लगता है कि ये क्यों आके बोलता है। अरे भाई लोकतंत्र है क्या? मेरे खिलाफ आकर अमित शाह कैंपेन नहीं किए थे हैदराबाद में? क्या मेरे खिलाफ आकर योगी 3 घंटे नहीं गुजारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्या मेरे खिलाफ आकर राहुल गांधी एक नहीं 2 मीटिंग करे, 4 मीनार के दामन में करे, फिर एक और बड़ी जगह पर करे? तो सबको इख्तियार है, मगर ये बोलना कि नहीं तुम नहीं लड़ना, या उनको याद रखना चाहिए कि मुसलमान खाली रमजान का या शीर खुरमा खजूर खिलाने का मुसलमान नहीं है। हमको पॉलिटिक्स में हमारा हिस्सा चाहिए और मिलेगा इंशाअल्लाह। ये हमारा काम है। अगर वो बोलेंगे नहीं तुम हमारे लिए सिर्फ बैंड बाजा की पार्टी है, दूल्हा शादी मैरिज हॉल में जाकर बैठ जाता, बैंड बाजा वाला बाहर रुक जाता, वो अब नहीं होने वाला है। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है मेरा। हमेशा बोला जाता है कि मुस्लिम है, मुस्लिम है, मुस्लिम है, अब्दुल सिर्फ पंचर बनाएगा। तो मैं आपके व्यूज चाहती हूँ कि अब्दुल है या अब्दुल सिर्फ पंचर बनाएगा, इसे स्पेशली एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है बोलने के लिए? तो बिल्कुल नहीं कोई देखिए एक बात सुनिए, पंचर बनाना कोई मायूब बात नहीं है, मगर अगर आप उसका मुकद्दर बना देंगे, वो गलत बात है। तो सुनिए, इसीलिए आप ये बताइए कि हम भारत सरकार से हमेशा अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक स्कीम है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। हम ये बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज के मुसलमानों के, हम ये कह रहे हैं कि इसको डिमांड ड्रिवन करिए कि जो अप्लाई करेगा वो पढ़ेगा। तो अब्दुल का बेटा अगर पंक्चर बनाता है तो उसको आप स्कॉलरशिप दीजिए, पैसे दीजिए, पंक्चर नहीं बनाएगा, वो कल टीवीएस का शोरूम खोल सकता है। आप स्कॉलरशिप दीजिए उसको, जितने मरा कोई मोदी सरकार भी नहीं करती काम वो, और बार बार ये बोला जाता है माइनॉरिटी इतना स्कॉलरशिप दिया। अरे एक स्कॉलरशिप के ऊपर, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के ऊपर 16 लोग अप्लाई करते, और मैं जब स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था तो उसमें हमने रिपोर्ट में लिख कर दिया, वो रिपोर्ट ऑनलाइन है, कि ये इसको डिमांड ड्रिवन नहीं करने से हर साल कम से कम 50 लाख के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कॉलरशिप से महरूम हो जाती। सर अभी ये है गुजरात में मुसलमानों की हालत खराब है, दयनीय हालत है, आपने आप सच्चर कमेटी का हवाला देंगे? दीजिए ना, आज देना सच्चर कमेटी का हवाला देंगे तुम अभी। अरे मैं सब पढ़ के आया हूँ, मैं कोई थम्स अप नहीं हूँ, इतना याद रखो। सुन लो, अरे मैं सुन लो, मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो।
सच्चर कमेटी कब आई थी? कौन से साल में आई थी? नहीं, आप कब आई थी? कौन साल में आई थी? अरे बोलो ना भाई। अरे आप लोग काबिल लोग हैं। सच्चर कमेटी कब आई थी? आप बोलो ना। नहीं, कौन से साल? मेरे बोलो ना। हाँ, साल कौन सा था? 80 में आई थी। 80 में आई थी। आप बोल रहे हैं 80 में आई थी। यू नॉट श्योर? और सच्चर करने आप बोलो सच्चर कमेटी कब आई? नहीं, आपका चेहरा मुस्कुरा के बता रहे हैं कि आपको मालूम। अब बोलो आप। सच्चर कमेटी आई थी 2000 नहीं, जब यूपीए की सरकार बनी थी 2005 और 6 के दरमियान में आई थी। 2005 में आई थी। कांग्रेस सुन लीजिए, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की नहीं थी वो। तो अभी हम 2022 में हैं, तो उसके पहले रंगनाथ मिश्रा कमीशन आई, उसका डेटा है। 2011 का सेंसस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनएसएसओ का डेटा है, सब रख कर देख लो आप सच्चर की बात मत करो, वो सच्चर पुराना हो चुका है। Last question: whether the decision to carry out survey at Gyan-Gapi Masjid was taken in hurriedly, in haste, or it was all? इंग्लिश में बोलूं? हिंदी में। नहीं, आप इंग्लिश में सवाल किए तो ऐसा ना हो कि आप ये बोलें कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आता। आई नो लिटिल इंग्लिश। आई कैन स्पीक एंड टॉक एंड वॉक इन इंग्लिश। ज्ञान-गापी मस्जिद के अंदर जो डिसीजन लिया गया सर्वे का, वो डिसीजन इनका आपको आता हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। हमारे मोदी साहब आपको खड़ा रह के सलाम करूंगा, उनको नहीं, गलत फहमी ना लो। ज्ञान-गापी मस्जिद के अंदर एक मिनट सम्मान करते हैं। हाँ, नहीं, यूएपीए लग जाएगा, नहीं तो उधर नहीं लगेगा। आप डील कर लिए क्या? सर ये डिसीजन हेस्ट में लिया था या एक मिनट श्वेता एक मिनट आप भी पूछ लो। आप पूछ रहे थे, मैं बोलता हूँ, ठहरो, मैं तो जवाब उनका बोलने। बोलिए मोदी साहब बोलिए। समाज के लिए अगर पार्टी छोड़ने का अगर कुछ ऐसा संजोग बना तो क्या करोगे? कौन सा निर्णय लोगे? समाज को पकड़ोगे या पार्टी को पकड़ के रखोगे? समझाने में क्या मतलब? भविष्य में आप बोलते हो कि मुसलमानों को न्याय नहीं मिलता है, ठीक है, और ऐसे माहौल में अगर पार्टी को पकड़ के रखोगे या समाज के अंदर चलोगे आगे जाके? Sir, he is asking in future if circumstances persist, will you hold your religion or the people? नहीं, रिलीजन नहीं बोल रहे, पार्टी बोल रहे वो। Or the party is asking. पार्टी समाज बोल रहे वो, धर्म नहीं बोल रहे वो, समाज बोल रहे। People or the party. अरे मैं थोड़ा हिंदी आता है मेरे को। नहीं, देखिए, पार्टी है ना, लोकतंत्र में पार्टी है, लोकतंत्र में समाज भी है, और लोकतंत्र ये कहता है कि आप लोकतंत्र को मजबूत करिए, पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए, अपना हिस्सा हासिल करिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसीलिए संविधान में जब प्रियम्बल लिखा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, तो ये बाबा साहब ने कहा कि ये हथियार मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं संविधान। तुम्हारे को लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो आप चुनाव लड़ो, तब आपको ही हासिल होगा। खाली बैठकर मुशायरा करने से, बड़े बड़े भाषण देने से और किसी के आश्वासन से नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ये हम संविधान को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ताकि ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल किया जाए। तो आप इसको अलग अलग क्यों देख रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अलग देखने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। सर मेरा सवाल ये है कि सर आप जिसको पहचानने से मना कर रहे हो, उसके भाई ने औरंगाबाद में मजार के ऊपर 5 दिन के लिए आपने देखिए, आपने किसी एक शख्स का नाम लिया था, मैंने कहा नहीं जानता उसको। हाँ, नहीं जानता हूँ ना, अभी छोड़ो ना उसको, इतना अहमियत तुम लोग क्यों देते? अरे छोड़िए ना। सर, आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र चुनाव में या राजनीति में इतना अहमियत नहीं रखते? अरे कौन क्या बोलते, मेरे को क्या करना है? मेरा हाल तो भारत की राजनीति, सुनिए, मेरा हाल तो भारत की राजनीति में कि लैला का है, हर आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, राज ठाकरे सब पड़े हुए हैं। लैला है ना, उनको बोलना जरूरी है मेरे बारे में।
बोलो। बाबा जी उधर आगे बुलडोजर दोबारा चालू हो गया है, वो यूपी माफी के चुनाव लड़ने के लिए क्या कुछ हुआ? कौन? यूपी बाबा क्या करें? बुलडोजर दोबारा चालू कर दिया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। हाँ करिए ना आप अगर देखिए देश को चलाना है तो संविधान से चलाना है। अगर आप संविधान से नहीं चलाएंगे और आप खुद जज बन जाएंगे, कोर्ट बन जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे, तो फिर ये रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। फिर ये सुनिए, अगर आपको कोई मुल्जिम बनाता है तो पुलिस का काम है कोर्ट में जाके आपको मुल्जिम साबित करे। कोर्ट में साबित होने से पहले मैं आपका घर तोड़ दूं, बताइए आप ये कौन सा इंसाफ है? ये कोई बिलीव करेगा कि आप तय करेंगे नहीं ये क्रिमिनल है मैं तोड़ दूंगा? नहीं भाई, कोर्ट से साबित करिए ना। और फिर आप बोलते नहीं वो इलीगल बनाया था। भाई नोटिस दीजिए। संविधान में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो है कि आपको नोटिस दो, पूछो, बताओ। नहीं, आप नोटिस भी नहीं देंगे और लगा के तोड़ देंगे, तो ये गलत है। ये आपकी पार्टी वहाँ पे है, तो आपकी पार्टी कई कोर्ट में स्थिति कि भाई ये गलत हो रहा है, आप इस पर स्टे लिया है, कार्रवाई की। बहुत से लोग गए हैं। देखिए एक बात सुनिए, जब आप किसी का घर तोड़ देते हैं उसके बाद आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में टाइम लग जाता है। मैं तो अपने घर से महरूम हो गया ना, मैं तो रोड पे आ गया। जो उस घर में रहता था वो तो रोड पे आ गया। वो अब उसके बाद क्या करेगा वो? और कोर्ट की कार्रवाई तो अपना टाइम लेती है माशाल्लाह से। जब तक क्या करेगा वो? आप तो मुझे बेघर कर दिए, मेरे सर पे से छत छीन लिया, आप मेरा कारोबार आप खत्म कर दिए। और मध्य प्रदेश में आप लोग इस बात को नहीं बोल रहे कि कल एक शख्स ने मध्य प्रदेश में एक जैन कम्युनिटी के शख्स को, बेचारा वो बीमार है, डिफरेंटली एबल्ड कहते अंग्रेजी में, सिर्फ इस शक पर उसको मार दिया कि वो मुसलमान है, तू मोहम्मद है क्या, मार मार। अरे मर गया वो आदमी। ये नफरत कौन फैला रहा है फिर? ये वहां किसकी सरकार है? और फिर उसी मध्य प्रदेश में वसीम शेख नामी जिसके हाथ कटे हुए हैं उस पर इल्जाम लगाया कि पत्थर फेंका रहे, उसका हाथ कटा हुआ है, कौन सा पत्थर उठा पाएगा? आपने दुकान को तोड़ दिया उसके। एक 22 घरों को आपने खरगोन में और 13 घरों को आपने वहां पर छोड़ दिया दूसरी जगह पर बगैर नोटिस दिए। आपने तय कर लिया कि उन्होंने किया। भाई ऐसा कैसा होगा बताइए? आज आप पावर में, कल कोई और पावर में आएगा। कि पावर जो है वो किसी के पास रहने वाला नहीं है ना, तो वो भी ऐसा करें क्या? तो इसीलिए ये गलत है। ये सर, ये जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है कि वर्तमान स्थिति में भारत की स्थिति ऐसी है कि जैसे कहाँ दिया स्टेटमेंट वो? लंदन में। हाँ बस है। अभी छोड़ दीजिए ना, मेरा आपका, अरे कांग्रेस से पूछिए, मैं उनका ना, मैं इन लोगों पर टाइम नहीं खराब करता। किसने? हाँ, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है और वो केस का जवाब देंगे अदालत में। साबिर भाई साहब ने भी उसका नोटिस लिया है और उनको समझाया गया है, सख्ती से बोला गया है। इस तरह से ट्वीट होते हैं। नहीं, अब जवाब दे दिया मैं आपका। Sir, do you think the politics of entitlement is over and in the coming generations, आने वाले समय में जो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए यूथ को AIMIM किस तरह जुड़ेगा? नहीं, वो यूथ का ही फ्यूचर है, मेरा नहीं है। मेरे दाढ़ी व्हाइट हो गई, देखो थोड़ा, मोदी जी की तरह उतनी नहीं हुई, वो थोड़ी हो गई है। नहीं, अरे यूथ का ही फ्यूचर है देश में। देश में यूथ क्या फ्यूचर है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें